देखो ना यार, हम तीनों क्लासमेट थे और आज हम तीनों ही करोड़पति हैं। इसे कहते हैं किस्मत। यार मेरी किस्मत तो शादी कर बदल गई। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, मेरी कंपनी को हर साल लाखों का मुनाफा होता है। एक इसको देखो, इसकी माँ हमारे घर पर बर्तन साफ करती थी और आज ये हमारे घर पर नौकर है। पता नहीं ऐसे लोगों की किस्मत कहाँ सोई रहती है। अरे यार, ये गरीब नौकर तो है, इसकी किस्मत क्यों बदलेगी? अरे यार, इसकी किस्मत को जंग लगी हुई है। ये तुम्हारा नौकर कुछ जाना पहचाना से लग रहा है। तुमने पहचाना नहीं इसको? कॉलेज में ये भी हमारे साथ पढ़ता था। अच्छा, तो ये वही है जो कॉलेज में बड़ी बड़ी बातें करता था। आज देख ली मैंने इसकी औकात। अब तू खड़ा क्यों है यहाँ? बेइज्जती करवाने में ज्यादा मजा आ रहा है क्या? चलिए चाय के खाली कप उठा और जाए यहाँ से। जी मैम साहब। अरे यार, मैं तुम दोनों के पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हाँ बोलो। शहर के बाहर कुछ जमीन बिक रही है, हम मिलकर खरीद लेते हैं, फिर उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उससे हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम तैयार हो तो मैं उस जमीन के मालिक से बात करूँ। हाँ हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। फिर भी आप दोनों एक बार सोच लेते। इसमें सोचना क्या है, हम तैयार हैं। ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आप एक बार अपने पति से तो पूछ लो। इसमें सोचना क्या है, ये जो कहेंगी वो सब सही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। कल आप मेरी बताई हुई जगह पर आ जाना। चलता हूँ। आखिर मुझे करना क्या है? अरे ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? पता नहीं इसने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। चिड़िया तो मैंने जाल में फांस दिया, वो दोनों आपको पैसे देंगे, लेकिन वो जमीन मेरे नाम पर आनी चाहिए। ठीक है, आप जैसा चाहो, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पे करा दूंगा। मुझे तो बस पैसे चाहिए। तुम देख रहा, उनकी कमाई हुई सारी दौलत एक ही झटके में खींच लूंगा मैं। क्या सातित दिमाग है तेरा? सॉफ्ट रोड में रहूंगा जब तू पैदा हुआ होगा। ये तो मालिक को भी बर्बाद कर देगा। मुझे उन्हें जाकर सच्चाई बतानी होगी। कंपनी के कागज और घर के कागज गिरवी रखकर सारे पैसों का इंतजाम हो गया है। अब मैं निकलता हूँ। नहीं मालिक, आपका दोस्त आपके साथ गद्दारी कर रहा है। तुम उसके साथ डील कैंसिल कर दो, उसे पैसे मत दो तुम। लो, अब इस नौकर की सुनो। वो हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ गद्दारी क्यों करेगा? मैम साहब, आप उस आदमी को नहीं जानती। वो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तू चुप रह। हमारे बीच में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है क्या करना है। अब हम सारे काम तुझसे सलाह लेके करेंगे क्या? तेरी मर्जी से। मालकिन, तुम मेरी बात का विश्वास करो, नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद तो तू हमें करना चाहता है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये ऐसे नहीं मानेगा। हमारे जितने भी नौकर हैं उन सब की छुट्टी कर दो। सारा काम अकेला करेगा तो पता चल जाएगा। मैम साहब, मैं अकेला इतना काम कैसे कर सकता हूँ? ये हमारे बीच में दखल अंदाजी करने का अंजाम है। चल निकल यहाँ से। मैम साहब, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था और मेरी ईमानदारी का ये सिला दिया है तुमने। तुझसे इतना कहा है उतना कर, वरना अपना हिसाब कर और निकल यहाँ से। और हमारे बीच में बोलने से पहले अपनी औकात देख लिया कर। तू जितना एक महीने में कमाता है ना, उससे ज्यादा तो हमारे जूते पॉलिश में खर्च हो जाता है। डील तो फाइनल हो चुकी है, अब प्रोजेक्ट तैयार करना बाकी है। बहुत जल्दी तुम भी करोड़ों में खेलोगे। तुम्हारी वजह से हम बहुत जल्दी इस शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाएंगे। तुम बस मेरे साथ देते रहना, फिर देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाकर खड़ा कर दूंगा। अरे नहीं मालिक, आप इसकी बात का भरोसा मत करना, नहीं तो ये आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। ये तुम्हारा नौकर क्या बोल रहा है? बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, इतना भी पता नहीं है तुझे? मैं ठीक कह रहा हूँ मालिक, इनकी बातों का विश्वास मत करो। हमारे घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती करता है। निकल जाए यहाँ से चुपचाप। ये कैसे नौकर पाल रखे हैं तुमने? इनसे अच्छे तो गली के कुत्ते होते हैं। मैं आज और अभी और इसी वक्त इसकी छुट्टी कर दूंगा। निकल जाए यहाँ से। देखो मालिक, अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कम से कम तुम मेरी बात तो मानो, अभी सब कुछ ठीक हो सकता है। अब तू एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। लेकिन मालिक, तुम मेरी एक बात तो मानो। सुना नहीं तूने? निकल जाए यहाँ से। शिट यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अभी यार यहाँ पर तो कोई नहीं है, अब मैं किससे बुलाऊं? अरे भाई साहब, मेरी गाड़ी में धक्का लगा दे क्या? साहब, हमारी ज़िंदगी में वैसे भी धक्के हैं, तुम्हारी गाड़ी में भी धक्का लगा देंगे। गहरी चोट खाए हुए लगते हो, क्या बात है मुझे बताओ। साहब, आप ये जानकर क्या करोगे? गरीब होना बहुत बड़ा पाप हो गया है। अमीर लोग ना उसे ताने मार मार कर ही मार डालते हैं। अरे भाई, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? साहब,
कौन थे ये लोग? आजकल शहर में हमारे दुश्मनों की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। साहब, आपको इस तरह घर से अकेला नहीं निकलना चाहिए। मेरी तुम छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कुछ कह रहे थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अच्छा ये बात है, एक ईमानदार नौकर को उसकी वफादारी का ये इनाम मिला। ऐसे वफादार आदमी मिलते ही कहाँ हैं इस बेईमान दुनिया में। चलिए साहब, आप लेट हो रहे होंगे, मैं आपकी गाड़ी में धक्का लगा देता हूँ। तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो। साहब, आप मुझे ले जाकर क्या करोगे? मैं तो वैसे भी वक्त का मारा हुआ हूँ। मैं तुम्हें नौकर बनाने के लिए नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी का काम सौंपूंगा। साहब, काम की तो मुझे वैसे भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है साहब, आप गाड़ी में बैठिए, मैं गाड़ी में धक्का लगाता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जब सारी जमीन के पैसे हमने दिए थे तो फिर सारी जमीन तुम्हारे नाम कैसे आ सकती है? वो सब मैं नहीं जानता, वो सारी जमीन मेरे नाम पर है। मैं उस जमीन पर तुम्हें पैर भी नहीं रखने दूंगा। तूने हमें धोखा दिया है। वो पैसे हमने अपना सब कुछ गिरवी रखकर तुझे दिए थे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तेरे जैसे लोगों को ही तो बर्बाद करके हम आबाद हुए हैं। इसका मतलब सही कहता था हमारा नौकर, तू एक नंबर का बेईमान आदमी है। मेरा कॉलर पकड़ता है? हाँ, ठीक कहता था तेरा नौकर। अब तू और तेरा नौकर एक कैटेगरी में आ गए। तू चाहे तो तुझे मेरे घर पर नौकर का काम मिल सकता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू कुछ करने के लायक बच्चा ही नहीं है। अगर ऐसी गलती करेगा तो ये जमीन भी यही रहेगी और मैं भी यही रहूंगा, ये दुनिया भी यही रहेगी, लेकिन तू यहाँ नहीं रहेगा। हेलो आरती, हम बर्बाद हो गए, हम सड़क पर आ गए। अब हम इस घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। घर के कागज़ लेने के लिए हमें पैसे चाहिए थे, लेकिन हमारे पास पैसे है ही नहीं। हमें नहीं पता था ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। हमें पता था। ये क्या कह रहे हो तुम? हमें कैसे पता था? हमें उस ईमानदार नौकर ने बताया था, लेकिन हम लालच में अंधे हो गए थे। अब मुझे उस बात पर अफसोस हो रहा है। पता नहीं कहाँ होगा बेचारा। कितनी चिंता थी उसे हमारी। उसने हमें समझाने की हर बार कोशिश की। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा चाहे कुछ भी हो, वो जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। हमने जिस पर अपने घर के कागज गिरवी रखे थे उसके पास चलते हैं, शायद वो हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दे। अब मोहलत लेने से क्या फ़ायदा? अगर वो हमें मोहलत भी देंगे तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? फिर भी हमें एक बार उसके पास चलकर देखना चाहिए। अरे सर, हम आप ही से मिलने आए थे। पैसे लेकर आए हो काय लेने के लिए? सॉरी सर, हम पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाए। मैं तो जल्दी में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो मेरे मैनेजर से बात कर लो। ये तो अपना। हाँ, अब हम इसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब कैसे करेंगे हम इससे सामना? अब वहीं से वापस चलते हैं। रुक जाइए मैम साहब, कहाँ जा रहे हो? मेरे से नहीं मिलोगे? अब तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं है हमें। हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं मैम साहब, मैं उन बातों को भूल चुका हूँ। आदमी को ठोकर खाकर तभी अकल आती है। वैसे तुम दोनों खड़े क्यों हो? आकर बैठो ना। हमने तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया और तुम हमें इतनी इज्जत दे रहे हो। कुछ गलत नहीं किया था तुम लोगों ने। अगर तुम उस दिन मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो ना ही तो मुझे ये आदमी मिलता और ना ही मैं आज इस कुर्सी पर बैठा होता। बहुत महान इंसान हो तुम। दूसरे की बुराई में भी अच्छा ही निकाल लेते हो। मैडम, आप ये बताइए कैसे आना हुआ? हम बर्बाद हो गए। हमारे दोस्त ने हमें बर्बाद कर दिया। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं आपको आपकी ज़मीन दिलवा कर रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन कैसे? मुझे पता था वो कमीना तुम्हारे साथ ऐसा जरूर करेगा। मैंने पहले ही उसे पुलिस से पकड़वा कर तुम्हारी ज़मीन के कागज़ ले लिए थे। मैडम, आप ये लीजिए अपनी ज़मीन के कागज़। और हाँ मैडम, किसी पे भरोसा करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि वो हमारे भरोसे लायक है
या नहीं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैडम, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो आपके घर का वफादार नौकर होने का फर्ज निभाया है। ये ले जाओ अपनी ज़मीन के कागज़। और हाँ, किसी गरीब का इतना मजाक उड़ाना ठीक नहीं है।